चाहूंगा या आपको ये जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि ये एक हमारे लिसनर ने सुनना चाहा है और मैं आपके बिहाफ में इस किताब को पढ़ रहा हूँ। ये किताब जो भी अवेलेबल है, इस किताब में जो भी चीजें दी हुई हैं, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और इसमें लिखी हुई किसी भी बात का या किसी भी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो इस किताब में दी हुई जो भी मैं कहानी आपके लिए पढ़ने वाला हूँ, आप इसे चाहें तो किताब में चेक कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं वही हैं। तो आइए शुरू करते हैं सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा। जन्म। जान पड़ता है गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकट अभिनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के एक के बाद दूसरा यूं 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूं तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। इनमें 5वें करमचंद अथवा कबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवान का काम किया। कबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए बांकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी के भी एक के बाद एक यूं 4 विवाह हुए थे। पहले से 2 कन्याएं थीं। अंतिम पत्नी पुतली बाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें से अंतिम मैं हूँ। पिता कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर, उदार किंतु क्रोधी थे। थोड़े विषयासक्त भी रहे होंगे। उनका आखिरी ब्याह 40वें साल के बाद हुआ था। हमारे परिवार में और बाहर भी उनके विषय में यह धारणा थी कि वे रिश्वतखोरी से दूर भागते हैं और इसलिए शुद्ध न्याय करते हैं। राज्य के प्रति वे वफादार थे। एक बार प्रांत के किसी साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया था। पिताजी ने उसका विरोध किया। साहब नाराज हुए। कबा गांधी से माफी मांगने के लिए कहा गया। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए उन्हें हवालात में भी रहना पड़ा। इस पर भी जब वे ना डिगे तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। पिताजी ने धन दौलत बटोरने का लोभ नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। पिताजी का शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्हें मिली होगी। इतिहास भूगोल का ज्ञान तो बिल्कुल ही ना था। फिर भी उनका व्यवहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा 1000 आदमियों को से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने से तथा कथा वगैरह सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज भाव से मिलता है, वह उनमें था। आखिर के साल में एक विद्यमान ब्राह्मण की सलाह से, जो परिवार के मित्र थे, उन्होंने गीता पाठ शुरू किया था और रोज पूजा के समय वे थोड़े बहुत ऊंचे स्वर से पाठ किया करते थे। मेरे मन पर यह छाप रही है कि माता साध्वी स्त्री थी। वे बहुत श्रद्धालु थीं। बिना पूजा पाठ के कभी भोजन न करती। हमेशा हवेली वैष्णव मंदिर जाती। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चतुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निर्विघ्न पूरा करती। लिए हुए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी न छोड़ती। ऐसे एक समय की मुझे याद है जब उन्होंने चंद्रायण का व्रत लिया था। व्रत के दिनों में वे बीमार पड़ रही थी, पर व्रत नहीं छोड़ा। चतुर्मास में एक बार खाना तो उनके लिए सामान्य बात थी। इतने से संतोष न करके एक चौमासे में उन्होंने तीसरे दिन भोजन करने का व्रत लिया। लगातार 2-3 उपवास तो उनके लिए मामूली सी बात थी। एक चतुर्मास में उन्होंने यह व्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। उस चौमासे में हम बालक बादलों के सामने देखा करते कि कब सूरज के दर्शन हो और कब मां भोजन करें। ये तो सब जानते हैं कि चौमासे में अक्सर सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मुझे ऐसे दिन याद हैं
जब हम सूरज को देखते रहते और कहते, माँ माँ सूरज दिखा, और माँ उतावली होकर आती, इतने में सूरज छिप जाता और माँ यह कहते हुए लौट जाती, कोई बात नहीं, आज भाग्य में भोजन नहीं है, और अपने काम में डूब जाती। माता व्यवहार कुशल थी, राज दरबार की सब बातें वह जानती थी। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था, कभी कभी माताजी भी मुझे भी अपने साथ दरबार गढ़ ले जाती थी। माँ साहब के साथ होने वाली बातों में कुछ मुझे अभी तक याद है। इन माता पिता के घर में संवत 1925 की भादो बदी बारस के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा पोरबंदर में ही बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था। मुश्किल से थोड़े से पहाड़े में सीखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस समय दूसरे लड़कों के साथ अपने शिक्षकों को गाली देना सीखा था, और कुछ याद नहीं पड़ता। इससे मैं अंदाजा लगाता हूं कि मेरी स्मरण शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ जैसी होगी जिन्हें हम बालक गाया करते थे। वे पंक्तियां मुझे यहाँ देनी ही चाहिए। पोरबंदर से पिताजी राज्य स्थानिक कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। शिक्षकों के नाम धाम भी याद है। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में भी ज्ञान के लायक कोई खास बात नहीं है। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा होऊंगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहां से हाई स्कूल में। यहाँ तक पहुंचने में मेरा 12 वर्ष बीत गया। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने किसी भी समय शिक्षकों को धोखा दिया हो। न तब किसी को मित्र बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। घंटी बजने के समय पहुंचता पाठशाला के बंद होते ही घर भागता। भागना शब्द मैं जानबूझकर लिख रहा हूं क्योंकि बातें करना मुझे अच्छा न लगता। साथ ही यह डर भी रहता था कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय की निरीक्षण करने आए। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए। उनमें से एक शब्द केटल था। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा, मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका। शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यही देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन में कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़के की पट्टी देखकर चोरी करना कभी ना सीख सका। इतने भर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम ना हुआ। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोष भी मुझे मालूम हुए थे, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर बना ही रहा। मैं यह जानता था कि बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे जो कहें सो करना उसकी काजी ना बनना। इस समय के 2 और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों छोड़कर और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता। शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन आलस आता था, इसलिए अक्सर सबक कच्चा रह जाता था। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती, किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी कभी घर घर जाते थे। उनके पास भी श्रवण का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती थी कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था।
मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिया भी था। उन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाजत मुझे मिली थी। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही ना था। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उसे बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन यूं बार बार जाने कौन देता। पर अपने मन में मैंने नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, यह धुन बनी रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने यह मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी है वैसी विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र के दुख देखकर उसका स्मरण करके मैं खूब रोया हूं। आज मेरी बुद्धि समझती है कि मैं हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूं कि आज भी उन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। मैं चाहता हूं कि मुझे यह प्रकरण ना लिखना पड़ता, लेकिन इस कथा में मुझको ऐसे कितने कड़वे घूंट पीने पड़े होंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। यह लिखते हुए मन अकुलाता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूं और अपने विवाह का स्मरण करता हूं तो मुझे अपने ऊपर दया आती है। मैं उन बालकों को मेरी स्थिति से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13वें वर्ष में हुए अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील सूझ नहीं सकती। पाठक यह न समझें कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूं। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याह के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाता है तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये तीनों सगाइयां कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याएं एक के बाद एक मर गईं, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरी 3 सगाइयां हुई थी। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसकी विधि होती है और मैं जो लिख रहा हूं सो विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा पूरा स्मरण है। पाठक जान चुके हैं कि हम 3 भाई थे। उनमें सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था। मंझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर में बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मंझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिनकी उम्र मुझसे 1 साल से अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी। हमारी इच्छा तो थी ही नहीं, बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकारों की होड़ बनी जाती है। औरतें गला हो चाहे ना हो तो भी गाने गा गा कर अपनी आवाज बिठा लेती हैं, बीमार भी पड़ती हैं, पड़ोसियों की शांति में खलल पहुंचाती हैं। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते हैं, इसलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी गंदगियां सब कुछ उदासीन भाव से सह लेते हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने के बदले 1 बार ही कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। खर्च कम होने पर भी ब्याह ठाठ से हो सकता है, क्योंकि 3 ब्याह एक साथ करने पर पैसे खुले हाथों से खर्चा जा सकता है। पिताजी और काकाजी बूढ़े थे, हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लूटने की वृत्ति भी रही होगी। इन और दूसरे विचारों से ये तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया और सामग्री जुटाने का काम तो जैसा मैं कह चुका हूँ महीनों पहले ही शुरू हो चुका था। हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि ब्याह होने वाले हैं।
उस समय मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बाजे बजने, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा के सिवा दूसरी कोई खास बात रही हो, इसका मुझे स्मरण नहीं। विषय भोग वृत्ति तो बाद में आई। वह कैसे आई इसका वर्णन कर सकता हूं, पर पाठक ऐसी जिज्ञासा न रखें। मैं अपनी शर्म पर पर्दा डालना चाहता हूं। जो कुछ बतलाने लायक है वह उससे इसके आगे आएगा, किंतु इस चीज का ब्यौरे का उस केंद्र बिंदु से बहुत थोड़ा संबंध है जिससे मैंने अपनी निगाह के सामने रखा है। हम दो भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहां हल्दी चढ़ाने आदि की विधि हुई। वह मनोरंजन होते हुए भी उसकी चर्चा छेड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही। तिस पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो ब्याह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिर में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई, हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आनंद आधा चला गया। फिर भी ब्याह तो हुए ही। लिखे मुहूर्त नहीं कहीं टल सकते हैं। मैं तो विवाह से बाल उल्लास में पिताजी को भूल सा गया। मैं पितृभक्त तो था ही, पर विषय भक्त भी वैसा ही था। ना। यहाँ विषय का मतलब इंद्रिय का विषय नहीं है, बल्कि भोग मात्र है। माता पिता की भक्ति के लिए सब सुखों का त्याग करना चाहिए, यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था। तिस पर भी मानो मुझे भोगेच्छा का दंड भी भुगतना हो। इस तरह मेरे जीवन में एक विपरीत घटना घटी जो मुझे आज तक अखरती है। जब जब निष्कुलानंद का त्याग न टके रे वैराग बिना करिए को उपाय जी गाता हूँ या सुनता हूँ, तब तब यह विपरीत और कठिन कड़वी घटना मुझे याद आती है और शर्म आती है। पिताजी ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योगदान दिया। पिताजी किस किस प्रसंग में कहाँ कहाँ बैठे थे, इसकी याद मुझे आज भी वैसी की वैसी बनी है। बाल विवाह की चर्चा करते हुए पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है, वह मेरे मन में उस समय थोड़े ही की थी। तब तो सब कुछ योग्य और मनपसंद ही लगा था। ब्याहने का शौक था और पिताजी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं ऐसा लगता था, इसलिए उस समय के स्मरण ताजे हैं। मंडप में फेरे फिरे, कसार खाया खिलाया और तभी से वर वधू साथ में रहने लगे। वह पहली रात 2 निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्म पत्नी को किसने सिखलाया सो पूछने की बात मुझे याद नहीं, पूछने की इच्छा तक नहीं होगी। पाठक यह जान लें कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे। मैं ऐसा भास मुझे है। एक दूसरे से शर्माते तो थे ही, बातें कैसे करना क्या करना सो मैं क्या जानूं। प्राप्त सिखापन भी क्या मदद करती, लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सिखाना जरूरी होता है? जहाँ संस्कार बलवान है, वहाँ सिखावन सब गैर जरूरी बन जाती हैं। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। पतित्व। जिन दिनों मेरा विवाह हुआ, उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं पैसे पैसे या पाई पाई की सो तो कुछ याद नहीं निकलती थी। उनमें दंपत्ति प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि के विषयों पर चर्चा रहती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पढ़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी आदत तो थी ही कि पढ़े हुए से जो पसंद न आए उसे भूल जाना और जो पसंद आए उस पर अमल करना। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालन पति का धर्म है। बात हृदय में रम गई। सत्य का शौक तो था ही, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था।
इसी से यह भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना कम ही रहती है। पर इन सद्विचारों का कुछ एक बुरा परिणाम निकला। अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालन है तो पत्नी को एक पति व्रत पालन चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्याशु पति बन गया। पालना चाहिए में से मैं पलवाना चाहिए के विचार पर पहुंच गया। और अगर पलवाना है तो मुझे अपनी पत्नी की निगरानी रखनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या कारण क्यों देखने लगी। मुझे हमेशा यह जानना ही चाहिए कि मेरी स्त्री कहाँ जाती है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा ही नहीं सकती। यह चीज हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ बन गई। बिना अनुमति के कहीं भी न जा सकना तो एक तरह की कैद ही हुई। पर कस्तूरबा ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहां इच्छा होती वहां मुझसे बिना पूछे जरूर जाती। मैं ज्यो ज्यो दबाव डालता त्यों तो वह अधिक स्वतंत्रता से काम लेती और मैं अधिक चिढ़ता। इससे हम बालकों के बीच बोलचाल का बंद होना एक मामूली चीज बन गई। कस्तूरबाई ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूँ। जिस बालिका के मन में पाप नहीं है वह देव दर्शन के लिए जाने पर या किसी से मिलने जाने पर दबाव क्यों सहन करे। अगर मैं उस पर दबाव डालता हूँ तो वह मुझ पर क्यों ना डाले। यह तो अब मुझे समझ में आ रहा है। उस समय तो मुझे अपने पतित्व सिद्ध करना था, लेकिन पाठक यह न माने कि हमारे गृह जीवन में कहीं भी मिठास नहीं थी। मेरी वक्रता की जड़ प्रेम में थी। मैं अपनी पत्नी को आदर्श पत्नी बनाना चाहता था। मेरी यह भावना थी कि वह स्वच्छ बने, स्वच्छ रहे। मैं सीखूं सो सीखे, मैं पढ़ूं सो पढ़े और हम दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत रहें। कस्तूरबाई में यह भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी इसकी यह इच्छा नहीं जानी कि वह मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इसमें मैं मानता हूं कि मेरी भावना एक पक्षी थी। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था। जहां प्रेम एक पक्ष की ओर से होता है वहां सर्वांश में दुख तो नहीं ही होता। मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयाक्त था। शाला में भी उसके विचार आते रहते। कब रात पड़े और कब हम मिले यह विचार बना ही रहता। वियोग असह्य था। अपनी कुछ निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबाई को जगा ही रखता। मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्य परायणता ना होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता अथवा इस संसार में बोझ रूपी बनकर जिंदा रहता। सवेरा होते ही नित्य कर्म में तो लग जाना चाहिए। किसी को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत से संकटों से बचा हूं। मैं लिख चुका हूं कि कस्तूरबाई निरक्षर थी। उसे पढ़ाने का मेरी बड़ी इच्छा थी, पर मेरी विषय वासना मुझे पढ़ाने कैसे देती। एक तो मुझे जबरदस्ती पढ़ाना था, वह भी रात के एकांत में ही हो सकता था। बड़ों के सामने तो स्त्री की तरफ देखा भी नहीं जा सकता था। फिर बातचीत कैसे होती। उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज था, आज भी बड़ी हद तक मौजूद है। इस कारण मेरे लिए पढ़ाने की परिस्थितियां प्रतिकूल भी थीं। अतः मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं जवानी में पढ़ाने के लिए जितने प्रयत्न मैंने किए वो सब लगभग निष्फल हुए। जब मैं विषय की नींद से जागा तब तो सार्वजनिक जीवन में कूद चुका था, इसलिए अधिक समय देने की मेरी स्थिति नहीं थी। शिक्षकों के द्वारा पढ़ाने के मेरे प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हुए। यही कारण है कि आज कस्तूरबाई की स्थिति मुश्किल से पत्र लिख सकने और साधारण गुजराती समझ सकने की है। मैं मानता हूं कि अगर प्रेम विषय से दूषित न होता तो आज वह विदुषी स्त्री होती। मैं उसके पढ़ने के आलस्य को जीत सकता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
यों पत्नी के प्रति विषयासक्त होते हुए भी मैं किस कदर कैसे बच सका, इसका एक कारण बता चुका हूं। एक और भी बताने लायक है। सैकड़ों अनुभवों के सहारे मैं इस परिणाम पर पहुंच सका हूं कि जिसकी निष्ठा सच्ची है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हिंदू समाज में यदि बाल विवाह का घातक रिवाज भी है तो साथ ही उससे मुक्ति दिलवाने वाला रिवाज भी है। माता पिता बालक वर वधू को लंबे समय तक एक साथ नहीं रहने देते। पत्नी का आधे से अधिक समय पीहर में बीतता है। यही बात हमारे संबंध में भी हुई। मतलब यह कि 13 से 19 साल की उम्र तक छिटपुट मिलाकर कुछ 3 साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे। 6-8 महीने साथ रहते, इतने में माँ बाप के घर का बुलावा आ ही जाता। उस समय तो यह बुलावा बहुत बुरा लगता था, पर उसी के कारण हम दोनों बच गए। फिर तो 18 की उम्र में मैं विलायत गया, जिसे लंबे समय तक सुंदर वियोग रहा। विलायत से लौटने पर भी हम करीब करीब 6 महीने साथ ही रहे होंगे, क्योंकि राजकोट में और बंबई के बीच जाता आता रहता था। इतने में दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। इस बीच तो मैं अच्छी तरह जागृत हो चुका था। तो दोस्तों, ये सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा के कुछ हिस्सों में से शुरुआती हिस्से हैं। 4 भाग हैं ये आत्मकथा बेसिकली 7 भागों में लिखी गई है, जिसके पहले भाग के चरण हैं जन्म, बचपन, बाल विवाह, पतित्व। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं विराम लेना चाहूँगा। और चूंकि ये किताब मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये 7 भागों में लिखी गई है और हर भाग के अंदर कम से कम ऐसे छोटे छोटे चित्रण दिए गए हैं जो कि काफ़ी लंबे हैं। तो ये पूरी एक सीरीज है। मैं आपसे यहाँ विदा लेना चाहूँगा और जल्द ही आप इस पहले भाग के अन्य चरणों के साथ मैं दोबारा आऊँगा। मैं तहे दिल से एक बार फिर अपने लिसनर्स को शुक्रिया कहना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा जो आपने मुझे इस लायक समझा कि इस महान शख्सियत के द्वारा लिखी गई किताब मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं आपका आभार प्रकट करूं। आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरे पाठ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिमांड भेजते रहें। तब तक के लिए मैं अनिरुद्ध, एक कहानी मेरी जुबानी सीरीज़ में। थैंक यू।